नमस्कार, राधे राधे। सभी को जय श्री कृष्णा। आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की अनेकों अनेक शुभकामनाएं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि कृष्ण जन्माष्टमी में सारे भोग बना लिए जाएं, लेकिन धनिया की पंजीरी के बिना भोग अधूरे माने जाते हैं, क्योंकि श्री कृष्ण जी को धनिया की पंजीरी बहुत अति प्रिय है। कृष्ण जन्माष्टमी पर धनिया की पंजीरी क्यों बनाई जाती है, इसकी एक बहुत ही छोटी सी कथा है। आइए जानते हैं। जब भगवान श्री कृष्ण गोवर्धन पर्वत उठाकर ब्रजवासियों की रक्षा कर रहे थे बारिश से और इंद्र भगवान के प्रकोप से, उस समय वहाँ सारी महिलाएं जो एकत्रित थी, उन स्त्रियों का व्रत था। उनके पास खाने को कोई बहुत ज़्यादा सामान नहीं था। उनके पास घर में सिर्फ धनिया रखा हुआ था। उन स्त्रियों ने धनिया लिया, उसमें गुड़ डाला, थोड़ा सा घी डाला और चीनी मिलाकर पंजीरी बनाई और श्री कृष्ण जी को उस पंजीरी का भोग लगा दिया। तब से श्री कृष्ण जी को ये पंजीरी बहुत ही प्रिय है और इस पंजीरी को बनाना बहुत शुभ भी माना जाता है। अब तो आप समझ चुके होंगे कि भगवान श्री कृष्ण को धनिया की पंजीरी का भोग क्यों लगाया जाता है। हमने धनिया को भून लिया है, भून के उसको अलग कर दिया है और इसमें थोड़े से ड्राई फ्रूट्स डाल रहे हैं। देखिए, धनिया प्रसाद के हिसाब से जितनी शुभ मानी गई है, स्वास्थ्य के लिए भी उतनी ही लाभकारी होती है। इसमें थोड़ा सा देखिए हमने काजू भी डाल दिया है। आप चाहें तो किशमिश डाल दें और आपके पास जो जो सामग्री हो, जो भी आप डालना चाहें इसमें मेवा डाल सकते हैं और घी डाल के इसको धीमी आंच में इसी तरह हल्का सा भून लीजिए। इस तरह हल्की आंच में इसको आप इस तरह भून सकते हैं, हल्का गुलाबी होने तक भून लीजिए। ये देखिए, धनिया तो हमारी ठंडी हो गई है। अब इसको हम मिक्सी में पीस लेंगे। ये देखिए, हमने धनिया को भी बारीक पीस लिया है, उसके बाद शक्कर को भी बारीक पीस लिया है, उसके साथ ही मेवा को भी हमने हल्के घी में डालकर फ्राई कर लिया है। अब हम यहाँ पर स्टील की एक थाली या कोई बर्तन लेंगे। इसमें सबसे पहले पिसा हुआ धनिया डालेंगे पूरा। धनिया के ऊपर शक्कर डालना है। शक्कर आपको हिसाब से डालना है, जितना आपका धनिया उसी हिसाब से बराबर मात्रा में शक्कर डालना है। शक्कर को अच्छे से मिला लीजिए। अभी इसमें हमको ड्राई फ्रूट्स डालने हैं, उसके अलावा थोड़ा सा घी इसमें डालना है। घी डालने से पंजीरी का स्वाद बढ़ जाता है। अब हम इसमें 1 चम्मच या 2 चम्मच अपने हिसाब से जितना आप पसंद करते हैं उस हिसाब से इसमें हम घी डाल देते हैं। आप पंजीरी को चाहे चम्मच से मिला दीजिए या हल्के हाथों से, इसको हल्के हाथों से दबा दबा के अच्छे से घी में मिला दीजिए, ताकि धनिया, इसके अलावा आपने जो इसमें पिसा हुआ शक्कर डाला है, उसके अलावा जो घी डाला है, वो अच्छे से एक दूसरे में मिल जाए। इसके बाद आपको फिर ड्राई फ्रूट्स जो आपने फ्राई किए थे ना, उसको भी इसमें मिला दीजिए। ये देखिए, आप अपने हिसाब से मिला सकते हैं, आपको कम पसंद है कि ज़्यादा पसंद है। वैसे अभी तो हम भगवान के भोग के हिसाब से मिला रहे हैं, इसीलिए किसी चीज़ की कमी नहीं होनी चाहिए। बराबर मात्रा में सारी चीज़ों को मिला दीजिए। आप पंजीरी को हल्के हाथों से, हथेलियों से हल्का सा रगड़ के अगर कर देंगे ना, तो ये सारी चीज़ें इकट्ठा ऐसे मिल जाती हैं। और एक इसमें विशेष चीज़ रह गई है मिलाने के लिए, जानते हैं क्या आप? आइए देखते हैं वो क्या है। इसके बिना तो भगवान भोग ही नहीं लेते हैं। वो है तुलसी दल। जी हाँ, पंजीरी बनाने के बाद इसमें तुलसी दल ज़रूर मिलाइए। आप चाहें तो ऐसे खड़े पत्ते डाल दें और चाहें तो पत्तों को, तुलसी दल के पत्तों को छोटा छोटा करके डाल दीजिए। ये भी स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभकारी होते हैं और भगवान के अति प्रिय हैं तुलसी जी। तो इनके बिना तो, तुलसी जी के बिना तो भगवान भोग स्वीकार ही नहीं करते हैं। तो ये देखिए, हमारी धनिया की पंजीरी तैयार हो चुकी है। अब ये भगवान जी को अति प्रिय है, क्योंकि
वहाँ की स्त्रियों ने बड़े भाव से बनाकर उन्हें भोग लगाया था, ये तो हम जान चुके हैं। लेकिन इसके अलावा धनिया हमारे स्वास्थ्य के लिए कितने लाभदायक है, ये भी हमें जानना चाहिए। धनिया की पंजीरी हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभकारी होती है। ये हमारे पाचन तंत्र को मजबूत करती है, क्योंकि इसमें फाइबर होता है, एंजाइम्स होते हैं जो हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। इसके अलावा ये डिलीवरी के बाद महिलाओं की रिकवरी के लिए भी बहुत लाभदायक होती है। और हाँ, ये सर्दी में, जुकाम में हमें बहुत राहत देती है। धनिया का ये जो पंजीरी होता है ना, इसको खाने से हमारा ब्लड कंट्रोल होता है, ब्लड शुगर में हमें बहुत राहत देती है धनिया की पंजीरी। तो ब्लड शुगर हमारा कंट्रोल होता है इससे। इसके अलावा जोड़ों में दर्द होता है अगर, उसमें बहुत राहत मिलती है। धनिया की पंजीरी को एक और नाम से जाना जाता है, तो बताइए वो नाम क्या है? जी हाँ, वो नाम है एनर्जी बूस्टर के नाम से जाना जाता है धनिया को, क्योंकि ये हमारे पाचन तंत्र को बहुत ही स्वस्थ बनाता है धनिया। और अगर पाचन तंत्र स्वस्थ रहेगा तो फिर आप जानते हैं बीमारियों से हम कोसों दूर रहेंगे। इसीलिए आध्यात्मिक दृष्टि से जितना धनिया की पंजीरी का महत्व है, भगवान के प्रसाद के रूप में जितना महत्व है, जितना शुभ है, उतना ही हमारे स्वास्थ्य की दृष्टि से भी धनिया बहुत ही गुणकारी है हमारे लिए। तो इस बार आप लोग कृष्ण जन्माष्टमी में धनिया की पंजीरी ज़रूर बनाएं और भगवान को भोग लगाएं और उसका स्वाद भी चखें और स्वास्थ्य का लाभ भी लें। राधे राधे। आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। प्लीज़ बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा। सभी को राधे राधे।